अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉड्यूल 2 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट में हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इमेज टैग और फेविक्विक के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे एक इमेज को एज ए लिंक यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास आईएमजी टैग होता है। अब इस आईएमजी टैग का क्या सिंटेक्स है, कैसे इसको यूज करके हम अपने वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करेंगे, इसको वीएस कोड में जाकर देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल इमेजेस को समझ लेते हैं। जो इमेजेस हमारे कंप्यूटर के अंदर होती हैं उनको हम इंटरनल या लोकल इमेजेस कहते हैं। ऐसे इमेजेस को अगर हम अपने वेब पेज में यूज करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इमेज का पाथ देते हैं और रिकमेंडेड अप्रोच यही है कि आप इमेजेस को हमेशा उसी फोल्डर में रखो जिसमें आपका प्रोजेक्ट पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल इमेजेस। अगर हम कोई ऐसे इमेज यूज करना चाहते हैं जो इंटरनेट पर है, मीन्स हम किसी दूसरी वेबसाइट के इमेज को अपने वेब पेज में यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे इमेज को हम एक्सटर्नल इमेज कहते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम हॉट लिंकिंग कहते हैं। अब हॉट लिंकिंग क्या है? आप किसी दूसरी वेबसाइट के इमेज को अपने एचटीएमएल पेज में डायरेक्टली यूज कर रहे हो, वो इमेज आपके कंप्यूटर में नहीं है। यहाँ पर आपको इमेज का यूआरएल चाहिए होता है। इमेज जो है यूआरएल के जरिए ही लोड होती है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत सी वेबसाइट जो होती हैं अपने इमेजेस को हॉट लिंकिंग से प्रोटेक्ट करती हैं। मीन्स वो अलाउ नहीं करती कि कोई दूसरी वेबसाइट उनके इमेजेस को डायरेक्टली यूज करे। और अगर आप ऐसे इमेजेस को के यूआरएल को अपने वेब पेज में यूज भी कर लेते हो तो इमेज लोड ही नहीं होगा और आपके पास सिर्फ एक ब्रोकन इमेज आइकन आएगा। तो इसलिए ये रिकमेंडेड अप्रोच है कि आप हमेशा अपने वेब पेज के लिए इमेजेस खुद से डिजाइन करो और या जो आपके पास फ्री इमेज वेबसाइट है वहां से इमेजेस को लोड करो। ठीक है जी। चलिए अब वीएस कोड में चलते हैं और प्रैक्टिकली अपने वेब पेज में इमेजेस को इंसर्ट करते हैं। अब वीएस कोड में जाने से पहले मैं मॉड्यूल 2 के फोल्डर में जाती हूँ और आज वहां पर अपना प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। एचटीएमएल प्रैक्टिस में जाऊंगी और मॉड्यूल 2 में एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम रख देते हैं इमेज। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इस पर क्लिक करूंगी। अब हमें क्या करना है, आज के प्रोजेक्ट फोल्डर में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है इमेजेस के नाम से। और जितने भी इमेजेस आज हमने अपने वेब पेज में यूज करने हैं सारे इमेजेस हम उसके अंदर रख देंगे। प्रैक्टिकली प्रोफेशनली भी यही अप्रोच होती है कि जिस फोल्डर में आपकी वेबसाइट होती है उसी फोल्डर में इमेजेस नाम से एक फोल्डर बनाया जाता है और जितने इमेजेस आपने वेब पेज में यूज करने होते हैं आप उस फोल्डर में रख देते हो। इस तरह काम ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ हमें इमेजेस नाम का फोल्डर चाहिए जिसमें हम सारे यूज होने वाले इमेजेस रख दें। मैंने एफ ड्राइव में ऑलरेडी ये फोल्डर इमेजेस रखा हुआ है और उसके अंदर 4 इमेजेस रखे हुए हैं जो मुझे आज के वेब पेज में यूज करने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसी फोल्डर को यहाँ से कॉपी करती हूँ और प्रोजेक्ट फोल्डर में इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। HTML प्रैक्टिस मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 2 में हमने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया इमेज के नाम से, यहाँ पे मैं अपना फोल्डर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है। अब हम VS कोड में चलते हैं और अपना प्रोजेक्ट फोल्डर इसके अंदर ओपन करते हैं और इसमें कोडिंग स्टार्ट करते हैं। फोल्डर ओपन करने के लिए हमें पता है हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। मॉड्यूल 2 में हमारा इमेज नाम का प्रोजेक्ट फोल्डर है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर आपके पास इमेज फोल्डर आ गया जिसके अंदर हमने एक इमेजेस नाम का फोल्डर रखा है जिसमें 4 इमेजेस आ रही हैं। मेरा अभी इमेजेस से कोई काम नहीं है, मैं इसको बंद करूंगी और इस इमेज वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगी index.html। एंटर प्रेस करूंगी, इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। इसमें बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब प्रेस करूंगी। इसका टाइटल चेंज कर देते हैं इमेजेस और बॉडी में थोड़ा कंटेंट ऐड कर देते हैं H2 हेडिंग के जरिए इमेजेस प्रैक्टिस। ठीक है, इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट आप एक और फाइल क्रिएट कर लो about.html। इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब प्रेस करेंगे तो बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। इसमें भी इसका टाइटल चेंज कर देते हैं अबाउट अस और कंटेंट ऐड कर लेते हैं p टैग के जरिए दिस इज माय अबाउट अस पेज। इतना कंटेंट इनफ है, इससे हमारा काम चले जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। अब index.html में आते हैं, गो लाइव के बटन पे क्लिक करते हैं और इसको आप वेब पेज की फॉर्म में देख लो। फिर हम इस पेज में इमेजेस इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगाता है तो इसलिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हमारा वेब पेज लोड हो रहा है।
तो आपने देखा आपके पास वेब पेज आ गया जिसका टाइटल हमने इमेजेस रखा था। अब इसके अंदर हम कुछ इमेजेस ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनल इमेजेस ऐड करते हैं जो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। तो मैंने अपने सारे इमेजेस जो हैं इमेजेस वाले फ़ोल्डर में रखे हुए हैं। मैं उस पे क्लिक करती हूँ, तो इसमें 4 इमेजेस आ रहे हैं, जिसमें से ये जो गूगल इमेज है, इस इमेज को मुझे अपने वेब पेज में यूज़ करना है, तो इसके लिए इस इमेज का पाथ देना पड़ेगा। अब देखते हैं ये इमेज को हम अपने वेब पेज में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप वीएस कोड में आओगे, इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास आईएमजी टैग है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। इधर आप एक एट्रीब्यूट यूज करोगे एसआरसी। एसआरसी का मतलब है सोर्स। यहाँ पर आपको फाइल का पाथ देना है। अब फाइल के पाथ को केयरफुली आपने समझ लेना है। ये फाइल, क्योंकि हमें गूगल डॉट पीएनजी इमेज यूज करना है, वो कहाँ पर मौजूद है, हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में ही हमने एक फोल्डर बनाया है इमेजेस का, और उसके अंदर हमारा इमेज मौजूद है। तो इसके लिए आप पाथ देने के लिए क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ फोल्डर का नाम लिखोगे। आईएम लिखा तो फोल्डर का नाम खुद ब खुद आ गया इमेजेस। इसमें 4 फाइल्स हैं वो शो हो रही है, हमें इसमें से कौन सी यूज करनी है, गूगल डॉट पीएनजी, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर फाइल का पाथ इंसर्ट हो गया। ठीक है, सोर्स में फाइल का पाथ देंगे। फिर एक और एट्रीब्यूट आपने लाजमी यूज करना है, ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट तब शो होगा जब किसी रीजन की वजह से वेब पेज पे इमेज इंसर्ट नहीं हो सकेगा, इमेज लोड नहीं होगा, तो ये टेक्स्ट शो हो जाएगा और इसके साथ एक ब्रोकन इमेज आइकन आ जाएगा। तो ये ऑल टेक्स्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इधर लिख देते हैं गूगल इमेज। ठीक है, बस इसको सेव करते हैं और वेब पेज पे जाकर इसकी आउटपुट देखते हैं। तो आपने देखा ये गूगल इमेज हमारे पास आ गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी वियर्ड चीज लग रही है कि इस गूगल इमेज ने स्क्रीन की पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर लिया। मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे इमेज को छोटा सा शो करवाना है। तो यहाँ पर मुझे इमेज का साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर इमेज का साइज हम स्पेसिफाई नहीं करते तो इमेज बाय डिफॉल्ट पूरे विड्थ ले लेता है स्क्रीन की। ठीक है, तो इमेज का साइज स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास 2 एट्रीब्यूट हैं, विड्थ भी है और हाइट भी है। रिकमेंडेड अप्रोच यही है कि आप हमेशा विड्थ यूज करो, ब्राउजर ऑटोमेटिकली इमेज की हाइट एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगी विड्थ और उसको दे दूंगी 200 पिक्सल। ठीक है जी, इसको सेव कर लूंगी। जैसे ही मैंने इसको सेव किया और इसको वेब पेज में जाकर देखा तो आपको गूगल इमेज नजर आ गया। ठीक है, जिसकी मैंने विड्थ दिया 200 पिक्सेल्स। इस तरह हमने एक इंटरनल इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट कर लिया। अब एक्सटर्नल इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा वेबसाइट हैं, फ्री वेबसाइट। अनस्प्लैश है, पिक्सेल्स है, पिक्साबे है। मैंने यहाँ पर पिक्साबे वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ से आप फ्री इमेजेस को यूज कर सकते हो। अब इमेज को यूज करने के लिए, एक्सटर्नल इमेज को यूज करने के लिए भी हमारे पास आईएमजी टैग है। इसमें सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, एसआरसी सोर्स। यहाँ पे हमें फाइल का पाथ देना है, ऑल्ट ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखना है और विड्थ देनी है। विड्थ मैं इस इमेज को भी दे देती हूँ 200 पिक्सल। ठीक है जी, इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे फाइल का पाथ देते हैं, ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखते हैं। इसके लिए पिक्सावे वेबसाइट में जाते हैं, वहां से कोई इमेज का पाथ दे देते हैं। मैं यहाँ से एक इमेज सर्च कर लेती हूँ, अबाउट अस। ठीक है, ये ऊपर जो हैं ये आपकी स्पॉन्सर्ड इमेजेस हैं, इनको आपने यूज नहीं करना, आपने फ्री इमेजेस यूज करनी है। मुझे ये इमेज अच्छा लग रहा है। अब इसका पाथ देने के लिए आप क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे तो आएगा ओपन इमेज इन न्यू टैब। आप इस पर क्लिक करोगे तो इमेज न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। अब ये एड्रेस बार में आपको इमेज का पाथ मिल रहा है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो या इमेज पर राइट क्लिक करोगे तो आएगा कॉपी इमेज एड्रेस। आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर सोर्स में एड्रेस को पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ऑल्ट पे हम क्या लिख देते हैं, अबाउट अस। इसको सेव करते हैं और जाकर अपने वेब पेज में आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा वो अबाउट अस इमेज जो है यहाँ पर पेस्ट हो गई। ठीक है जी, इस तरह आपने 2 इमेजेस अपने वेब पेज में इंसर्ट कर लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी ये हमारे नॉर्मल इमेजेस हैं। हम अगर हम चाहते हैं कि इन इमेजेस को लिंक बना दें, इनको क्लिकेबल बना दें, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इस इमेज पे मैं क्लिक करूं तो गूगल वेबसाइट ओपन हो जाए और मैं इस इमेज पे क्लिक करूं तो मेरे पास अबाउट अस का पेज ओपन हो जाए। तो आपको पता है कि जब भी किसी चीज को क्लिकेबल बनाना हो तो हमारे पास एंकर टैग होता है। तो यहाँ पर हम एंकर टैग ही यूज करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे।
तो यहाँ पर हम 2 एंकर टैग ले लेंगे। सबसे पहले ए टैग ले लेते हैं और वहाँ पर href एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, जहाँ पर डेस्टिनेशन लिंक दे देते हैं। सबसे पहले हमें गूगल का लिंक देना है, क्योंकि गूगल इमेज पे क्लिक करने से हमारे पास गूगल वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। ठीक है जी, इसको सेव कर लेंगे। और अब आपने पढ़ा था कि जब भी आपने टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाना होता था तो आप एंकर टैग यूज करते थे और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान कुछ क्लिकेबल टेक्स्ट आ जाता था। अब हमने टेक्स्ट को क्लिकेबल नहीं बनाना, इमेज को क्लिकेबल बनाना है। कौन से इमेज को? ये गूगल इमेज को। तो मुझे ये पूरे इमेज को इस एंकर टैग में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जो इमेज का सारा कोड आपने लिखा है इसको यहाँ से मैं कट करूंगी और इसको पेस्ट कर दूंगी यहाँ पर, जहां पर हम क्लिकेबल टेक्स्ट लिखते थे, और इसको सेव कर दूंगी। ठीक है, और इसी तरह एक और एंकर टैग चाहिए, वो भी साथ ही कर लेते हैं, फिर इकट्ठी आउटपुट देख लेंगे। और इसके अंदर भी आपको href एट्रीब्यूट यूज करना है। और अब हम चाहते हैं अबाउट अस के इमेज पे क्लिक करें तो हमारे पास अबाउट अस पेज हो जाए ओपन, उसका भी दे देते हैं एड्रेस। तो वो पाथ हमारे पास है about.html, वो आ गया। यहाँ पे क्लिकेबल टेक्स्ट लिखते हैं, क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं चाहिए हमें, क्लिकेबल इमेज चाहिए, तो इमेज का हम कोड दे देंगे यहाँ पर। यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको अब हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, ये थोड़ी सी मसला हो रहा है। ये एंकर टैग यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी टैग तो बाद में ही आना है ना। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ गया कि हमने क्लोजिंग और ओपनिंग एंकर टैग के दरमियान क्लिकेबल टेक्स्ट लिखने की बजाय अब किसका लिंक दे दिया? इमेज टैग का। ठीक है जी, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने से पहले आपने पढ़ा था कि एंकर टैग में हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इस प्रॉपर्टी का क्या फायदा होगा कि इमेजेस पे क्लिक करने से जो लिंक्स हैं वो न्यू टैब में ओपन होंगे, सेम के अंदर नहीं ओपन होंगे। तो इसलिए मैं साथ ही ये टारगेट एट्रीब्यूट भी दे देती हूँ। ठीक है जी, इधर भी लिख देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप अपने वेब पेज में आओगे। जैसे ही आपने गूगल इमेज पे क्लिक किया, अब ये हैंड बन गया। हैंड इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेज अब क्लिकेबल है। इसी तरह अबाउट अस पे करोगे तो वो उस पे भी हैंड बन जाएगा। अब मैं गूगल के इमेज पर क्लिक करती हूँ तो आपने देखा न्यू टैब के अंदर गूगल वेबसाइट ओपन होगी। और अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगी तो आपने देखा अबाउट अस पेज ओपन हो गया। ठीक है, इस तरह हमने अपने इमेजेस को लिंक बना लिया। नेक्स्ट, अब हम स्लाइड्स पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने इमेजेस को एज ए लिंक यूज कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है फेविकोन है। फेविकोन क्या होता है? एक छोटा सा आइकन जो हमें वेब पेज पर वेब पेज के नेम के साथ नजर आ रहा होता है। जैसे कि आप यूट्यूब खोलते हो तो रेड प्ले आइकन जो आपको नजर आ रहा होता है, या गूगल क्रोम जब ओपन करते हो तो आपको ऊपर उसके वेब पेज के नेम के साथ छोटा सा जी आइकन नजर आ रहा होता है, तो वो हमारा फेविकोन होता है। अब फेविकोन को कैसे इंसर्ट करना है इसको वीएस कोड में जाकर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात को माइंड में रखना है। हमने पढ़ा था कि पेज का सारा कंटेंट बॉडी टैग में आता है और पेज की इंफॉर्मेशन हेड टैग में आती है। तो टाइटल पेज का देने के लिए हम हेड टैग सब कुछ हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो इस तरह फेविकोन भी, चूंकि ये पेज की इंफॉर्मेशन है, तो इसकी कोडिंग भी हम हेड टैग के अंदर ही करेंगे। ठीक है, हेड सेक्शन में करेंगे। अब चलें वीएस कोड में चलते हैं और एक फेविकोन जो है अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए फेविकोन इंसर्ट करने के लिए पहले जरा अपना इमेज डिसाइड कर लेते हैं। इमेजेस के फोल्डर में आते हैं। इमेज के फोल्डर में हमें ये 4 इमेजेस नजर आ रहे हैं। इसमें से ये जो लोगो है इसको मैं एज अ फेविकोन सेट करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले इस पे क्लिक करती हूँ एक, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर ना इसकी फाइल की टाइप देख लेती हूँ, जेपीजी है। ठीक है, चलिए जी, इसको इंसर्ट करने के लिए एज अ फेविकोन क्या करेंगे, हमारे पास लिंक टैग होता है। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, सॉरी, लिंक, LINK लिंक। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले आप एट्रीब्यूट यूज करोगे रेल। इसके अंदर लिखेंगे आइकन, क्योंकि ये हमारा फेविकोन एज अ आइकन शो होगा। फिर आप यूज करते हो एट्रीब्यूट टाइप। टाइप के बाद लिखते हो IMG, और जिस इमेज को आपने फेविकोन बनाना है उसकी टाइप देनी होती है, अभी हमने पढ़ी थी JPG।
तो इसको टाइप दे देंगे, उसके बाद href एट्रीब्यूट यूज करोगे, इधर फाइल अपने इमेज का पाथ दोगे, वो इमेजेस फोल्डर में logo.jpg है, इसको एंटर करने के बाद सेव करेंगे और फिर वेब पेज में जाकर हम देखेंगे। तो आपने वेब पेज में जाकर देखा, आपके इमेजेस वाले पेज के नाम के साथ एक छोटा सा आइकन आ गया जिसको हम फेविकोन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का टॉपिक। इसमें हमने देख लिया कि किस तरह हम अपने वेब पेज में इंटरनल और एक्सटर्नल इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, इमेजेस को कैसे लिंक बना सकते हैं और कैसे हम अपने वेब पेज में एक फेविकोन को इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलिए जी अपनी स्लाइड्स पर जाते हैं। लास्ट में हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, लोडिंग इज इक्वल टू लेजी। ये प्रॉपर्टी आप img टैग के अंदर यूज कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इमेजेस को सिर्फ तभी लोड करो जब वो स्क्रीन पर नजर आए। इसका मतलब यह है कि आपके एक वेब पेज में बहुत ज्यादा इमेजेस होंगी, कुछ ऊपर होंगी, कुछ नीचे होंगी, कुछ मिडल में होंगी। तो ये प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होगा कि जो सेक्शन आपको विजिबल है, सिर्फ उस सेक्शन की इमेजेस लोड होंगी। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे वाले सेक्शन की इमेजेस उसी पॉइंट पर लोड होंगी। तो इस तरह हमारे वेब पेज की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो img टैग के अंदर। चलें जी, इसके साथ ही हम अपनी आज की वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग के बारे में पढ़ेंगे विच इज पिक्चर टैग। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है। चलें जी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।